ओके, अब हम बात करने वाले जीओसी की। जीओसी मतलब क्या होता है बताओ? जीओसी मतलब क्या होता है वो बताओ? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीओसी। क्या बोलते हैं इसको? जीओसी पार्ट 1 बोलते हैं इसको। जीओसी मतलब क्या होता है बताओ? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया सी चीज पढ़ने वाले हैं। और वो कौन सी है बताओ? वो एक चीज ये है कि यहाँ पे आपको दो टाइप की इफेक्ट मिलती है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। आप तीन चीज जीओसी में अच्छे से पढ़ोगे। पहली वाली कौन सी आती है वो बताओ? पहली वाली कौन सी आती है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। आप चार्ट बना लेना अच्छे से। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं? शिफ्ट होते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं बच्चों बताओ? एक जगह से दूसरी जगह क्या होते शिफ्ट होते हैं? हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ईडी बोलते हैं शॉर्ट में। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो दो टाइप की होती है ईडी। एक जो होती है इफेक्ट होती है टेम्पररी इफेक्ट होती है। एक कौन सी होती है बताओ बच्चों? एक कौन सी इफेक्ट होती है? टेम्पररी। और दूसरी कौन सी होती होगी वो बताओ? एक होती है टेम्पररी और एक कौन सी होती है वो बताओ? परमानेंट। 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 इज इट क्लियर? एक होती है टेम्पररी और एक क्या होती है? परमानेंट होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस। ओके, अब अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी, अगर हम लोग बात करें तो टेम्पररी मतलब, टेम्पररी और परमानेंट का मतलब क्या होता है बताओ? ये इफेक्ट ऐसी होती है कि जो कई बार क्रिएट होती है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कई रीजन से क्रिएट होती है, खत्म हो फिर नहीं होती जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है वो इफेक्ट। यस और नो? लेकिन जो यहाँ यस पे सर। इफेक्ट है, वो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो परमानेंट है। इट विल रिमेन ऑलवेज, ये ऑलवेज रहेगी। अब समझे बात? प्रेजेंट होगी ही होगी। और ये कौन सी आती है? टेम्पररी। और टेम्पररी इसलिए होती है कि वो डिपेंडेंट है, कोई आएगा उसके ऊपर अटैक करेगा तब जो इफेक्ट आएगी वो सब टेम्पररी है। और गेट माय पॉइंट? और आपका मतलब सर कंपाउंड, वापस थोड़ी देर बाद अपने ओरिजिनल उसमें आ जाती है। हाँ ओरिजिनल में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। मींस वो इफेक्ट कब तक रहेगी? कोई कोई नजदीक आता है तब तक रहेगी, जैसे वो चला गया फिर वो चली गया। आपको पता है टेम्पररी पोलर हो रहा था कंपाउंड लंदन लंदन फोर्स में, यस सर। कुछ इस तरह यस से। सर। कुछ इस तरह से। यहाँ पे इसके दो पोर्शन है, आप इसमें दो पढ़ोगे। एक पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये बाद में। हमें जो काम की चीज है, एक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरी जो है वो है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। दूसरी कौन सी है बच्चों बताओ? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ये क्या है वो बाद में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन तीन है कि जो बहुत ही काम की है। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सी इफेक्ट है ये? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरी जो है वो कौन सी है बताओ? रेजोनेंस। ये परमानेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस। और जो तीसरी है वो कौन सी होती है? हाइपर कंजुगेशन। इसको आई से दिखते हैं। ये रेजोनेंस का दूसरा नाम होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। कौन सी इफेक्ट बोलते हैं उसका दूसरा नाम है? मेसोमेरिक। तो उसको आर से या फिर एम से बोलते हैं, आर इफेक्ट, एम इफेक्ट, ऐसा। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इसको बोलते हैं प्लस और माइनस एच इफेक्ट, इसको एच इफेक्ट बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। चलो, ये तीनों इफेक्ट होती है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या सर बोलना चाहता हूँ? इफेक्ट होती कहाँ पे है सर? वो कंपाउंड में होती है। कैसे होती है? एक एक को चुन चुन के पढ़ेंगे और जैसे इफेक्ट खत्म होगी हमारा चैप्टर खत्म होगा। डोंट वरी। ओके? यस और नो? सर हाइपर यस सर। कंजुगेशन प्लस सिर्फ है या माइनस, प्लस माइनस दोनों है एच वो में? वो बाद में प्लस माइनस दोनों आता है हर जगह पे, लेकिन उसको आई इफेक्ट, आर या एम इफेक्ट या एच इफेक्ट बोलते हैं। ओके, इतना आप याद रखो। यस। उसके बाद जो है वो कौन सा है बताओ आप? एसिड बेस, एसिड बेस स्ट्रेंथ। और लास्ट में कौन आता है उसके लिए?
टाउटोमर्स। इज इट क्लियर? लास्ट में कौन आता है बच्चों बताओ? टाउटोमर्स, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत टाउटोमर्स के बारे में, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन ये कौन होता है बच्चों? लास्ट में कौन आएगा बताओ? टाउटोमर्स आएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके। मतलब वो टोटोमर देखा तो वो और टाउटोमर्स, यस। सर, हाँ हाँ वही वही वही, हाँ तो बोला। तो वो टोटोमर। ओके अब आप तुम सुनो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में ये हम अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब वो रहने दो, अभी हम लोग जो अपनी टेक्स्ट बुक के आगे पढ़ते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक में कौन सा दिया हुआ है बताओ चलो बच्चों? टेक्स्ट बुक में अभी कौन सा दिया है? उसके बाद सबसे पहले कौन सी इफेक्ट दी है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम लोग इस इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है और ये क्यों क्रिएट होती है। ये कौन सी इफेक्ट है? इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आप थोड़ा सा समझना, अब मैं पूरा अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। टेक्स्ट बुक में वैसे भी, और आप अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, डोंट वरी। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, है ना? इंडक्टिव Yes, इफेक्ट sir. इज अ परमानेंट इफेक्ट। ओके, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी? पहले ये पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्लोरीन है और अगर वो CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, व्हाट विल हैपन? टेल मी, टेल मी व्हाट विल हैपन? फ्लोरीन अपनी तरफ वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। यस, चलो सपोज इसके यहाँ पे भी एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये लॉन्ग चेन के साथ एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब आप थोड़ा समझना कि क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, अब आप थोड़ा सा समझिए क्या होता है। अगर ये बात करें हम लोग तो यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है या ना? Yes. ओके पक्का? अब क्या होगा एग्जैक्टली वो बताओ, कब तक ये जा पाएगा? 3 to 4 कार्बन तक यहाँ पे इसकी इफेक्ट आएगी। अब ये कार्बन है, इसकी इफेक्ट थोड़े आगे बॉन्ड में भी तो बनेगी। अब समझ रहे हो बात? बस मोस्टली 4 कार्बन तक रहती है, समझे बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही है बात? कि ये फ्लोरीन है, वो इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, है या ना? यस और नो? Yes, sir. अब आप थोड़ा सा सोचो, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो ये जो उसकी जो ये जो इफेक्ट है, अब देखो पहले ये दोनों कार्बन तो कैसे थे बताओ? ये दोनों कार्बन तो कैसे थे? नॉन पोलर ही होते हैं, है या ना? यहाँ पे तो Yes, sir. नॉन पोलर ही होते हैं, लेकिन जब इसके साथ F जुड़ता है तो ड्यू टू दिस कार्बन F बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये जो है उसके साइड वाले नेबर कार्बन पे क्या करते हैं वो, उनको भी क्या बना देते हैं, नजदीक वाले कार्बन को भी क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव बना देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो इस तरह से ये जो पूरी चेन क्रिएट होती है, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, है ना? मतलब सर ये जो फ्लोरीन है वो अपने से जो 4-5 कार्बन आगे होंगे उन्हीं को अट्रैक्ट, मतलब वहां तक ही उसका वो रहता है मोस्टली इफेक्ट। 4 कार्बन तक जा सकती है इफेक्ट, ज्यादा कार्बन तक आगे नहीं बढ़ेगी। अब मैं दूसरी एक बात बताऊं तो ओके होता सर। क्या है एग्जैक्टली, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? अब आप देखो कार्बन और फ्लोरीन है, तो कार्बन फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड की वजह से उसके नजदीक वाले बॉन्ड्स में क्या आई, उसके सीक्वेंस के जो नजदीक वाले बॉन्ड है उसमें क्या क्रिएट हुआ? थोड़ी पोलैरिटी क्रिएट हुई, है ना? पार्शियल पोलैरिटी। यस सर। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? दिस इफेक्ट इज नोन एज अ इंडक्टिव इफेक्ट। आई बात समझ में आपको? अब सुनो, यस। अगर ये माइनस Yes. डेल 1 है, ये माइनस डेल 2 है, ये माइनस डेल 3 है, हम एक काम करते हैं वैल्यू ही ध्यान में लेते हैं। तो डेल 1, डेल 2, डेल 3 एंड डेल 4, आप बताओ कि यहाँ और इसके ऊपर आ रहा है, आप सपोज इसके ऊपर आ रहा है, हम अगर कॉमनली बात कर ले तो इसके ऊपर आ रहा है माइनस डेल, इसके ऊपर आ रहा है माइनस डेल, तो यहाँ पे प्लस डेल 1, प्लस डेल 2, प्लस डेल 3, प्लस डेल 4, है ना? अगर आप माइनस डेल की वैल्यू लो तो वो इन सभी के सम के बराबर होगी। समझो बात थोड़ी सी, समझ रहे हो बात? Yes, sir. यस सर। क्योंकि वो सभी में इंडक्टिव इफेक्ट को क्या कर रहे हैं?
आगे बढ़ रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अब थोड़ा सा और सोचते हैं। दूसरी बात, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, सो डेल्टा 1 इज लाइक वेरी वेरी मच ग्रेटर देन डेल्टा 2, फिर डेल्टा 2 कम हो जाएगा, फिर डेल्टा 3, यस और नो? सो डेल्टा 1 Yes, इज sir. ग्रेटर देन, डेल्टा 1 इज ग्रेटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? Yes, sir. ओके ओके ओके। पहले कार्बन, जैसे जैसे पहले कार्बन पे ज्यादा होती है इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। हाँ हो जाती है। अब यहाँ पे दो टाइप होती है, एक होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है प्लस। तो पहले तो आप ये समझ लो इंडक्टिव इफेक्ट से होता क्या है, परमानेंट पोलराइजेशन, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, परमानेंट polarization of bond towards one side, और दूसरो applies only for sigma bond, apply for sigma bond only। समझ रहे हो बात? और ऐसी दो तरह की इफेक्ट होती है। इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप होते हैं बच्चों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो। एक होता है ओके माइनस आई इफेक्ट, और एक होती है प्लस आई इफेक्ट। अभी जो हमने देखी वो माइनस आई थी। माइनस आई का मतलब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अटैच हो इसके साथ तब जो आएगी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। समझ रहे हो बात? और यहाँ पे कौन सी आएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। डोनेटिंग। इसके हिसाब से हमने इसके दो पोर्शन लगा दिए। यस और नो बच्चों, है ना? Yes, sir. तो बाकी जब है वो चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इंडक्टिव आती हुई है, ठीक है? अभी भी 4-5 लेक्चर्स और लगेंगे इस चैप्टर को खत्म होने में, लेकिन बहुत ही बढ़िया सा इंडक्टिव इफेक्ट आप थोड़ी सी समझो बच्चों। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत क्लियर आ गया होगा। ये माइनस आई है, बताओ क्यों माइनस आई है? क्योंकि यहाँ पे अगर ये माइनस आई हमने कंप्लीट की है, ये फ्लोरीन वाला डायरेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लगा सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तब क्या आने वाला है बताओ बच्चों? यहाँ पे फ्लोरीन है तो ये वो क्या करने वाला है बच्चों, बताओ? इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, खींचने वाला है। और गेट इन माय पॉइंट, यस और नो, है ना? Yes, sir. यस चलो, सर। पक्का वाली बात है ये। Yes, sir. ओके, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझे। ओके